हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्यारी सात संगत जी, गीता पाठ एक श्लोक का श्रवण करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशोऽध्याय। तो द्वादश अध्याय 12वें अध्याय भक्ति योग का हम चिंतन कर रहे हैं। हाँ जी। पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, जो भक्त निरंतर आपके सगुण साकार की आराधना करते हैं और जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है। तो इसके उत्तर में प्रभु अपने मुखारविंद से क्या उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तमामतः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें प्रभु अपने मुखारविंद से कहते हैं, प्रभु ने कहा कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। कि अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और पूरी श्रद्धा निष्ठा विश्वास से उनको पूजता है, उनकी आराधना करता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। अर्थात उसका मेरे साथ पूर्ण योग हो जाता है या वो मुझे सबसे प्रिय होता है, मैं उसको श्रेष्ठ मानता हूं। कहने का भाव है कि जो भक्त मुझ में मन लगाकर मेरे सगुण रूप की आराधना करता है और निरंतर मुझ में अपने मन को लगा देता है, मेरा भजन करता है, तो उसका ही परमात्मा के हृदय में वास होता है। यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बिल्ली का बच्चा और एक बंदर का बच्चा, उसमें क्या अंतर होता है कि बिल्ली का बच्चा पूरी तरह से अपनी माँ पर आश्रित होता है। वो उन्हीं दांतों से बिल्ली अपने शिकार को भी पकड़ती है और उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को लेकर एक सुरक्षित स्थान पे लेके जाती है। तो उस बिल्ली के बच्चे को पूरी तरह से वो अपनी माँ पर आश्रित है। उसको ये बिल्कुल भी चिंता नहीं होती कि शायद मेरी माँ के दांत मुझे चुभ जाएंगे। थोड़ी बहुत चुभन होगी उसको, लेकिन उसको पूरा का पूरा विश्वास है कि मेरी माँ मुझे सुरक्षित जगह पर ले जाएगी। ये एक समर्पण है, एक शरणागति है जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है। और दूसरा उदाहरण दिया गया है वानर के बंदर के बच्चे का, कि बंदर के बच्चे में ये होता है कि उसने खुद पकड़ा हुआ है, अपनी माँ को पकड़ा हुआ है, लेकिन जब वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदती है मादा वानर, तो हो सकता है कभी उससे छूट जाए, तो वो गिर भी सकता है। यहाँ वो आश्रित है। तो एक हो गया पूर्ण शरणागति की, पूरी तरह उस परमात्मा पर ही निर्भर हो जाना, उनके आश्रय हो जाना, बिल्कुल अपने आप को उनको समर्पित कर देना। और एक हो गया कि आपने पकड़ा है, तो
हम जब पकड़ते हैं मालिक को तो हमारा हाथ छूट भी सकता है, हमसे गलती भी हो सकती है, कभी हमारा विश्वास डगमगा भी सकता है, लेकिन जब हम पूर्ण समर्पण से उस मालिक को समर्पित हो जाते हैं तो फिर मालिक हमें संभालता है, फिर हमें चिंता की कोई बात ही नहीं रहती। तो जो इससे तो साकार रूप मैं में तो ये समझता हूँ, जैसे मेरे जैसे को जो मंद बुद्धि, वो तो भगवान को भी नहीं पकड़े हुए, भगवान को क्या पकड़ेगा, है ना। ये तो जैसे इसे सीख लेनी चाहिए भी, एटलीस्ट भगवान को तो पकड़ा हुआ है ना। तो उसके सदगुरु को हिसाब से पकड़ा जब हुआ है तो फिर वानर की ऐसे जो ही है, थोड़ी। बच्चे ने पकड़ा तो हुआ है ना, हमने तो भगवान को पकड़ा भी नहीं हुआ ना, कोशिश भी नहीं है, ख्याल ही हुआ हमने कि सदगुरु को दुनिया को। पकड़ा है ना, वो न वही स्वरूप सतगुरु है को कहाँ भैया। पकड़ा है, पकड़ा नहीं है उन्होंने, बस नाम दे दिया है, हम माया को पकड़ के बैठे हैं मेरे ख्याल से, मैं मेरे जैसे जो सच घूमते बता तो रहा हूँ। हम हैं, यही तो समर्पण चाहिए ना। तो यहाँ पर जो भगवान साकार रूप मेरे ख्याल में से जो बनाते हैं एटलीस्ट प्रभु को भी पकड़ के रखता है, वो भी बहुत बहुत अच्छा है। वो काफी नहीं वो नहीं नहीं बहुत पकड़ बड़ा में जी, आ जेड़ा सकते। जेड़ा एक मिनट, जेड़ा ना पकड़ के रखदा है वो तो छोड़ सकता है, जे प्रभु वो पकड़ तो के रखे वाला नहीं कहता है छोड़ता। ना, एटलीस्ट पकड़न की कोशिश जेड़ा करेगा ता ही रब खुश हो जाएगा भी मैं पकड़न की कोशिश कर रहा है, छुट गया चलो कोई। ਜਿਹੜੇ ਪਕੜਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। पे तो चल ही ਆਪਾਂ रहे ਨੂੰ हैं ਆਪਾਂ हम। ਪਕੜਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਪੂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਦਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਪਕੜਿਆ ਜੀ ਨੇ ਹੋਇਆ, ਲਗਾ ਸੀ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ पकड़ा हुआ है ਆਪਾਂ ਨੂੰ भैया, ਪਕੜਨ ਦੀ पकड़ा हुआ ਲੋੜ है। ਕੀ ਇਹ ਹੈ। जब आप ਗੱਲ ਠੀਕ समर्पण ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ करांगे, ਪਕੜਨ ਆਪਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਕੜਿਆ समर्पण ਹੋਇਆ। करांगे तो पकड़ा ही होया समझो। हाँ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਕੜਨ ਦੀ। आपा भी चलने लाया बिल्कुल है, आपे बिल्कुल पकड़े हुए हैं। ਆਪਾਂ हाँ ਨੂੰ सही बिल्कुल। बात है। ਜਿਵੇਂ हमें ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ बिल्कुल ਭਲੀ ਕਰੇ। बिल्कुल। तो जो परमात्मा है, खुश कहने होकर का आ भाव रहा है, है, जो करा रहे हैं आपका कर रहे हैं। हाँ ओनू जी, कह दे जो वो कराएंगे करेंगे वो अपनी इच्छा कोई से, होवे तो मैं कब्जे से हमारे लिए नाम सुना अच्छा दे। ही होगा। तो भैया ये साकार रूप आपका कहने का बड़प्पन भाव है है कि ये आप कि कहते हो नहीं पकड़ा हुआ, यू आर सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स गॉड, ये आपका बड़प्पन है। आप कहते हो नहीं, इतना सब बिजी स्केड्यूल में भी आप इतना अपने आप को इतना आश्रित रखते हो, ये प्रभु की बड़ी अपार आपने ही तो कृपा है। बताया था भैया कि दृष्टिपात डाली थी तो आपको Yeah, कवच लगा था, बहुत इसका अच्छा। मतलब क्या हुआ? आपने तो ये खुद उस एक्सेप्ट किया हुआ है ना। उसके बाद तो थोड़ी, मुझे, मैं शर्म शब्द नहीं बोला, संकोच होना चाहिए मुझे, संग आनी चाहिए मुझे भी, अगर फिर भी मैं पूर्ण रूप से समर्पित ना हूं इस तरफ, तो मुझे हमें नहीं नहीं कोशिश नहीं, करनी है, हमें कोशिश कर, हाँ, नहीं चलो क्योंकि हम नहीं। गृहस्थी है, हमें कोशिश करनी है। गृहस्थी तो में यहाँ रहकर भी प्रभु का गुणगान करना ये बहुत बड़ा कर्म है, क्योंकि जी वो जी कहते जी, हैं ना, संसार से विरक्त होके पहाड़ों पे जाके वो, मगर अच्छा जो परीक्षा जो होती है वो आपके परिवार के अंदर रहकर और सतगुरु का सिमरन, ये सबसे बड़ी आपकी ये क्षमता सबसे है। बड़ी, बिल्कुल। बुद्ध बुद्ध हाँ जी हाँ हाँ बुद्ध बेटा ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ, हाँ जी ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਬੋਲਨੇ ਆ ਜਾਂ ਗਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ वाह ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ ਗਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਰੱਖ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। लिया तो नल खान को पकड़े बिल्कुल आया, ठीक। ये तो कह मैं जुड़िया है, मैं किवें कह रहा पता है ना, इधर टीवी ਦੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਪੰਜ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ओ माय ਤੈਨੂੰ गॉड, ਇੰਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੰਕਚੁਅਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੂੰ प्रोनाउंसिएशन सही करना है, बहुत उन्होंने सुंदर, विचार बहुत करके सुंदर, जे बिल्कुल ठीक पकड़े है। होंगे तां ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾ ਲੈਣੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ करना है। ਭੇਜੋ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ बहुत सुंदर, ਔਰ बिल्कुल बहुत सुंदर। बिल्कुल ठीक ਤੂੰ बुआ ਉਹਨਾਂ जी, ਨਾਲ बिल्कुल ਜੁੜਿਆ ठीक। ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਕਾ। ठीक This is ਇਹ your ਆਪਾਂ humbleness and your gratitude, the way you're saying गल ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ होए, ਤੁਸੀਂ हाँ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ,
ते हर एक कोई जड़ा हम पूरी होए भैणां दी मेरे भैया भैया एकदम यहाँ पे तो चाचा जी वाली बात आ गई कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो हमारे हमारे बस की नहीं है, सब उसकी देन है। बिल्कुल हम यहाँ अपनी चाचा झोली जी की भरी हुई वर्डिंग्स देखते हैं, होती है ना उसके कि हाथ हमारे नहीं को जो दिखते। कुछ मिला है वो हम यही सोचे कि बापू जी की देन है। हमारी बिल्कुल झोली वो तो हमेशा है भरी ही, रहती है, तब तो उसके बापू हाथ जी नहीं साडी दिखते वो तो कि ये है, मालिक की लेकिन मेहर ही तो है। संगीता मुझे लगता बापू है जी वो ऐसो इतने कतोई नाल ने इतनी और कर्मा ये में सानू सरकार गुरु है। ने उपलब्धि बहुत कराई है ते तू बजल किवें कहना है कि तेरे नाल नहीं है जेडे सुदेश वो भैन उनका जी ने गाल बड़प्पन कही है है। ना, वो जेडे सुदेश भैन जी ने गाल कही है सब तो बैठे रहे भी बापू आप जी भी ने सानू अपनी बाह महाराज ने पकड़ी हुई पकड़या है, है। अपन ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ बिल्कुल ਆਪਾਂ अपने ਨੂੰ आप को ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ छोड़ ਗ੍ਰਸਤੀ देना। ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ वो ਕੀ सारा ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है, लेकिन फिर भी आपदे ऊपर बड़ा आन है कई बारी ना भी चलो ठीक नहीं ਇਹ है। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾत ਹੈ, पता लगता ਇਹ है ਤਾਂ एक एक बहुत दिन अच्छी मतलब ਗੱਲ है। खत्म हो रहा है, एक एक दिन जा रहे हैं, उम्र बस जा रही है, फिर भी ਗੱਲ मतलब ਸੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਹੀ ਅੱਛੀ ਅੱਜ ਹੀ ਚੰਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ satsang ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ हाँ ਕਹਿੰਦੇ जी ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਰਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਵਜਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। तेरे चो गुण है ही, तेरे अंदर क्या रोड़ा बहुत अच्छे बिल्कुल बहुत गुना अच्छे डरा था। थैंक यू बिल्कुल ठीक क्या तुझे चलिए ठीक है, हौसला ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ देना आदर ਰਹਿ ਕੇ भी नमन है भैया ਗ੍ਰਸਤੀ ये मत ਵਿੱਚ ਰਹਿ सोचो, ਕੇ बोलने भी दे। ਇਹ ਤਾਂ हौसला ਸਭ देख देना ਅੱਛੀ गुरु ने ਗੱਲ ਹੈ बाबा पकड़ ਕਿ ली, ਅਸੀਂ तू ਆਪਣੇ पकड़ ली ਆਪ ਨੂੰ मेरे डाल, ਨਮਨ हुण मैंने ਰੱਖਣਾ, डर करदा ਨਮਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ नाले ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ जी हाँ गृहस्थी जी चाहिए नहीं डर करना बड़ा है, गृहस्थी भी संभाल लेना। बिल्कुल ये बुद्ध जेड़ा एडा वड्डा काम कर रहे हैं ना, ये तेरे वास दी गल नहीं हैगी, तेरे नाल महाराज जुड़े हुए ने तां तेरे तो करवा रहे ने। वाह वाह, चलो थैंक यू। है तो सारी ਹੁਣ कृपा। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜੇ ठीक ਨੂੰ ही ਫੜਿਆ ਹੀ पकड़ा ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਕੜਿਆ ਨੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਕੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਖਿਆਲ ਟੀਵੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਇਹ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਟੋਟਲ ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜਾ मगर अपने आप ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ गलती करके जो पछताए वो इंसान होता है। गलती करके भी आप पछताने भी चलो जेड़ा बीत गया है ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ कोशिश कर रहे हैं। महाराज कहेगा गलती करके संभाले तो ठीक है, इंसान कहने, लेकिन जेड़ा रोज गलतियां करे ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਮਾਫ ਠੀਕ। ਕਰਨਗੇ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇਰਾ। ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਰਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਦਾਤਾ, ਗਲਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, बहुत अच्छा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦਾ। बहुत चलो हाँ वो तो है जी। सुनीता सुनाओ बाकी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी तो सुनाओ इस जी। श्लोक का मूल भाव ये है कि जो भक्त भगवान के साकार रूप जैसे कृष्ण, राम, शिव, देवी जिसका भी ध्यान करते हैं, तो मन को अपने पूरी तरह भगवान में लगाना। भगवान ने जो साकार भक्ति बताई है, क्योंकि हमारा मन टिकता नहीं है, हम मनुष्य हैं, तो हमें कोई स्वरूप चाहिए कि जो हमें उस बात को पहुंचा सके, समझा सके। इसीलिए हम गुरु की शरण में भी जाते हैं, तो वही हमें समझा सकते हैं। मनुष्य है ना, तो हमें कोई ना कोई समझाने का कोई जरिया मन को टिकाने के लिए चाहिए। इसीलिए जो है, जो साकार रूप होता है, चाहे वो कृष्ण का हो, राम, शिव, माँ का हो, तो ध्यान लगाना भगवान कहते हैं वो आसान हो जाता है। इससे श्रद्धा, प्रेम, निरंतरता बढ़ती है और हमें वो अपना सहारा लगता है। एकांत में बैठ के हम उनसे वार्तालाप कर लेते हैं, अपना सुख दुख बांट लेते हैं, मन भटकता नहीं है, और इससे हमारी प्रेम भावना
जागृत होती है, सहज ही प्रेम हमारा विकसित होने लग जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को देख के खुश होता है, चाहे माँ गोरी है, काली है, कैसा ही स्वरूप है, लेकिन उस बच्चे को अपनी माँ का स्वरूप देखकर जितना प्यार आता है, उसके छूता है और उससे बातें करता है, तो उसको आनंद का अनुभव होता है। उसी तरह जब मनुष्य को जो साकार मूर्त को अपना सब कुछ मान लेता है, तो फिर उसका जो प्रेम अंदर से बढ़ता है और धीरे धीरे फिर वो मूर्त से अमूर्त की तरफ चला जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो सामान्य ग्रस्त व्यक्ति है उसके लिए ये सगुण जो मेरी उपासना है ये भी मुझ तक लेके आती है। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। के बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, मेरे सद्गुरु महाराज की जय। जय जी जय। बहुत धन्यवाद संगीता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रवचन। सारी संगत का बहुत बहुत